नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम चर्चा करेंगे जिस प्रकार से राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। सभी पार्टियां दूसरों पर हमला करती है, लेकिन जब अपना समय आता है तो वही काम करती है जिसके लिए दूसरों को मना करती है, दूसरे पर सवाल खड़ा करती है। दूसरी बात है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ रही है? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए में हावी हो रहे हैं। इन्हीं दो विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार है। सुमन जी, सबसे पहले जो जिस प्रकार से आयोग का जो गठन हुआ, आपने देखा होगा अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन हुआ, उसमें चिराग पासवान के एक बनोई को तो उन्होंने जमुई से सांसद बना दिया, दूसरे को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया और जीतन राम मांझी के दामाद को इसी आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। देखिए, कभी कभी तो इन सारी परिस्थितियों को देख के लगता है कि शायद इन छोटी पार्टियों का गठन ही इसलिए हुआ है कि अपने अपने परिवार के लोगों को सेट कर देना है। और सबसे ज्यादा दुख इस बात की होती है कि जब इन बातों को आप समझाने का प्रयास करते हैं उनके कार्यकर्ताओं को, बिहार के वोटरों को, वैसे लोगों को जो जनरल डिब्बे में शौचालय के बगल में ठूस ठूस के दूसरे राज्यों में जाते हैं, वैसे लोग 5 साल तक बोलते हैं कि बिहार पिछड़ा क्यों। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो उनको अपना जात का नेता दिखाई देने लगता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जात का नेता किसको आगे कर रहा है, किसको आगे कर रहा है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लोजपा रामविलास के सुप्रीमो ही बोलूंगा मैं, चिराग पासवान पर। चिराग पासवान को लोकसभा में 5 सीटें मिलती हैं। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान लगातार कह रहे थे कि मैं अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर जाऊंगा। हाजीपुर का सीट बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जमुई, जिस सीट से वो सांसद चुने जाते थे, उस सीट पर उन्होंने अरुण भारती को, जो उनके बहनोई है, उनको सीट प्रदान किया जाता है। अच्छा, लोजपा जब से विखंडित हुआ, 2 दलों में लोजपा, पारस गुट और चिराग गुट जब बना, उस समय से लेकर लोकसभा चुनाव तक अरुण भारती का उस पार्टी को सींचने में क्या योगदान था। और समस्तीपुर भी तो आरक्षित सीट है जिस पर कि जी, समस्तीपुर भी आरक्षित सीट था। हाँ, क्षमा चाहूंगा। तो समस्तीपुर में भी किसको दिया? शाम्भवी चौधरी। अच्छा, शाम्भवी चौधरी का क्या योगदान था लोजपा रामविलास का? देखिए, स्पष्ट तौर से समझ लीजिए, चिराग पासवान ने उस समय भी बाहर के लोगों को, घर के लोगों को लाया। चिराग पासवान ने शाम्भवी चौधरी को टिकट दिया। किस परिस्थिति को देखते हुए, उनकी क्या मजबूरी थी, ये तो चिराग ही जानेंगे। हालांकि बातें तो कई और भी की जाती हैं। अजय कुशवाहा से लेकर के अगर देखा जाए तो संजय पासवान ही, जो करीब आप समझिए कि 3 दशक से चिराग पासवान के साथ धूप में पानी में खड़ा है। आशीर्वाद यात्रा में भी हमने उनका मेहनत देखा था। तो क्यों नहीं संजय पासवान जैसे, अजय कुशवाहा जैसे नेताओं को आगे किया जाता है? अजय कुशवाहा तो हालांकि पार्टी छोड़ भी दी है इसी से विक्षुब्ध होकर के, लेकिन जब मौका आता है तो संघर्ष के दिनों के साथी को बुला दिया जाता है और उस समय सिर्फ परिवारवाद याद रहता है। देखिए, अगर आपको एमएलसी बनना है, एमपी बनना है, किसी आयोग का अध्यक्ष बनना है, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्टी के लिए समर्पित होकर 20 साल और 30 साल से काम करें। अगर सांसद, विधायक, मंत्री और आयोग का अध्यक्ष बनना है तो इसके लिए नेताजी का पारिवारिक सदस्य होना, ये सबसे बड़ा जो है आपका प्लस पॉइंट होता है। इसी प्लस पॉइंट के तहत मृणाल पासवान का परिचय क्या है? मृणाल पासवान भी चिराग पासवान के बहनोई हैं। देखिए, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं, जो कमेंट बॉक्स में आकर जो चिराग पासवान के चाहने वाले लोग हैं, जो टिप्पणियां करते हैं, सवाल होता है कि आखिर जब कोई पद देने की बात आती है, संघर्ष करने की बात आती है, तो संघर्ष करने के समय में आपको अपने समाज का, पासवान बिरादरी का दूसरा आदमी साथ देता है। पार्टी टूटती है, पार्टी टूटी, उस समय किसने मदद किया? बिहार के नौजवानों ने। ठीक है, पासवान समाज के युवाओं ने ज्यादा चिराग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, लेकिन जो लोग चिराग पासवान और उनके पार्टी के प्रति लॉयल हैं, वो कहाँ हैं? वो आज भी टेंट लगा रहे हैं, कुर्सियां साफ कर रहे हैं, जो काम है वही कर रहे हैं। कुछ उनका स्तर उठा नहीं है, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ नहीं उठा है। वो लोग जहां हैं वही हैं। हवाई लोग आते हैं, टिकट और आयोग का सदस्य बन के चले जाते हैं। जीतन राम मांझी परिवारवाद का एक और बड़ा नमूना।
परिवारवाद का जीता जागता एक और बड़ा रूप ये जीतन राम मांझी। तो दर्शकों को सबसे पहले यह बता दीजिए कि जीतन राम मांझी के बेटा बिहार सरकार जी में जी मंत्री हैं। मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी के ही घर से लालू यादव और उनके परिवार पर कटाक्ष किया जाता है कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं। देखिए, लालू यादव का परिवारवाद है, इनका परिवारवाद समाजवाद है। लालू का तो एक चीज तो मानना होगा ना कि लालू पर ही सारी पार्टी है। अरे लालू यादव के ही इर्द गिर्द देखिए, लालू यादव सूर्य है और इन्हीं के इर्द गिर्द इन लोग घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। आगे आइए, देखिए जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री, बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में सांसद बनते हैं, जो विधानसभा सीट छोड़ते हैं उस पर पुत्रवधू को चुनाव लड़वाते हैं, पुत्रवधू विधायक बनती है, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, समधन भी आपको विधानसभा में। तो जीतन राम मांझी के परिवार के लोग भी हैं। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मैं इन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बाकी पार्टी के नेताओं, दलितों की बात छोड़ दीजिए, इनके समाज के 5 व्यक्तियों का नाम जिनको आप मानते हो बड़ा सवाल है, एक स्थापित नेता है अपनी पार्टी में या बिहार में उनका एक स्थान है, आप वैसे 5 लोगों का नाम जो उनके समाज के हैं, आप कमेंट बॉक्स में आकर उन 5 नेताओं का नाम लिखें। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इनके समाज से कोई दूसरा आदमी आगे बढ़े। निश्चित तौर पर दर्शकों से जो आपने कमेंट की बात की, जो लोग भी कमेंट करते हैं, बिहार कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के ब्लड में राजनीति है। वैसे में आप जरूर बताइए, हमें शायद जानकारी नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान से लेकर के चिराग पासवान, पासवानों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में। 5 वैसे नेता अगर नहीं संभव है तो 3 वैसे नेता का नाम बताइए जो चिराग के बाद दूसरी कैटेगरी के हो। जीतन राम मांझी जो अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, हालांकि मुशर्रफ के बड़े नेता हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन अपने लिए मुशर्रफ की राजनीति करके उनके कंधे पर सवार होकर जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच गए, संतोष सुमन बिहार विधानसभा में पहुंच गए, मंत्री बन गए। उनकी जाति के लोग आज भी कहां हैं? क्या मुशर्रफ ने चूहा पकड़ना छोड़ दिया, चूहा खाना छोड़ दिया है? सबसे बड़ा सवाल यह है, जरूर आप बताइए कि उनकी जाति के लोग जो इन्होंने इतना सपोर्ट किया है, क्या उनके सामाजिक स्तर में, उनके आर्थिक स्तर में कोई सुधार हुआ है? जीतन राम मांझी कहां से कहां चले गए? चिराग पासवान तो चलिए फिर भी स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, पिता का बड़ा नाम है, देश के बड़े दलित नेता माने जाते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। लेकिन चिराग पासवान की भी पार्टी में पासवानों की वो पूछ नहीं है। शायद हमारी बात चिराग जी को अच्छी ना लगे, लेकिन दर्शकों को हम वो बात जरूर बताएंगे जो उनके लिए जानना समझना जरूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, चिराग पासवान पर युवाओं ने जो भरोसा किया है, बिहार के युवाओं ने, हम उनकी आशीर्वाद यात्रा में कई जगह गए हैं, उनके प्रति युवाओं का जो क्रेज रहा है, उस क्रेज को आप नकार नहीं सकते। ये तो हमने हर अपने खबर में दिखाया है। लेकिन चिराग पासवान के दिमाग को क्या हो गया है? चिराग पासवान जी, आप में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, आपको लोग बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी शायद आपका दिमाग अभी कहां चला गया कहना मुश्किल है। आप परिवारवाद से ऊपर क्यों नहीं उठते हैं? चिराग जी, आप जिस तौर पर राजनीति कर रहे हैं, आप केवल और केवल पासवानों के नेता नहीं हैं। बिहार में मैं लगातार कहता हूं कि चिराग पासवान में जो संभावनाएं हैं वो पूरे बिहार में किसी नेता में, किसी युवा नेता में नहीं। देखिए, आपने जो बात कही, चिराग पासवान में वो संभावनाएं सभी लोगों ने देखा। जिस प्रकार से उनका, जब वो सत्ता में नहीं थे, उनकी आशीर्वाद यात्रा से लेकर के उनके सारे प्रोग्राम में, जन संवाद तक में, सभी में मैं था। और क्या पब्लिक में इमेज है चिराग पासवान का, आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन यदि और नेताओं की तरह चिराग पासवान भी परिवारवाद में फंसते हैं, जो कि अभी तक की स्थिति नजर आ रही है, वैसे में आपकी जो रफ्तार है चिराग पासवान, वो जरूर कम हो सकती है और इसका असर आपको बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, सिर्फ झोला ढोने के लिए लोग नहीं है। जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपकी पार्टी में राजू तिवारी, हुलास पांडे जैसे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त आपका साथ दिया जब आप टूट रहे थे, बिखर रहे थे, तो वैसे लोगों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो बाहर से जो लोग लाए जाते हैं, आप देख रहे हैं कि चाइनीज माल का भी लोग बहिष्कार कर रहा था। जब सामान बाहरी का कोई वैल्यू नहीं है तो लोकल आदमी, जो आजमाए हुए आदमी है, उस पर भरोसा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि नहीं, उसके पहले मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि जब पार्टी टूटा, पार्टी को किसने संभाला? पार्टी को, मानता हूं कि चिराग पासवान का क्रेज है, लेकिन चिराग पासवान खुद टूट गए थे। राजू तिवारी, हुलास पांडे जैसे नेताओं ने, हुलास पांडे, राजू तिवारी, देखिए राजू तिवारी और हुलास पांडे ने इस पार्टी को संभाला, सींचा अपने खून से, पसीने से, पैसे से, दम से, जैसे भी सींचा। जबकि ये चाहते तो उसमें अगर छोड़ते तो दूसरे दल में इनको अच्छा ऑफर, हमें खुद पता है कि इन लोगों को कितना ऑफर था,
कहां कहां से ऑफर नहीं था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने चिराग पासवान और लोजपा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इन लोगों ने कहा, मुझे याद है आज भी चिराग पासवान जी के बारे में राजू तिवारी ने कहा था कि देखिए, अब जब तक का मेरा जीवन है मैं इस पार्टी के प्रति ही समर्पित रहूंगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि वैसे वैसे लोग जो आपके पार्टी में है भरे हुए, जो आपके बुरे समय में, अरे आपके मित्रों की पहचान कब होती है? बुरा वक्त में मित्रों की पहचान होती है। आप समझे, संजय पासवान बेचारा 20 साल से 30 साल से पार्टी में लगा हुआ है। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। इन दिनों जिस प्रकार से जो अभी आयोग का जो गठन हुआ है, इसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का वर्चस्व जहां नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा जाता है कि सत्ता में जब हैं तब भी अपने लोगों की गलत बातों का हमेशा से विरोध करते हैं और नीतीश कुमार कभी दबाव में काम नहीं करते हैं। तो क्या माना जाए? हमने लगातार कहा कि हमारी अपनी समझ है, किसी के ऊपर कोई ब्लेम करना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना हमारा कभी मकसद नहीं रहा है, लेकिन जहां तक हमारी समझ है, क्या एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं? जिस प्रकार से स्वर्ण आयोग से लेकर के सारे आयोग का जो गठन हो रहा है, आपने देखा बीजेपी के वोटर माने जाते हैं सवर्ण समाज के लोग, महाचंद्र राव को जिस प्रकार से बनाया गया, जिस प्रकार से आपको अनुसूचित जाति आयोग का बनाया गया है, इन तमाम बातों से लग रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ एनडीए में कमजोर हो रही है, चिराग पासवान और मांझी हावी हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हर व्यक्ति का या हर पार्टी का 10 साल या 15 साल का गोल्डन पीरियड होता है। तो नीतीश कुमार अपना गोल्डन पीरियड जो है अपना जी चुके हैं, उनकी पार्टी जी चुकी है। जो एक चोटी होती है ना, कि आपके जीवन की जो सर्वोच्च वहां से चले गए, वहां छू लिया, अब वहां से ढलान है। तो ढलान है, आप देखिए एक छोटी सी चीज, मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, देवेंद्र मांझी को उसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। यानी कि जो दलित समाज, जो पिछड़ा समाज, जो महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है। आपने देखा था कितने आसानी से महादलित और दलित को बांटा था नीतीश कुमार ने बांटा था। देखिए, तो इनका पैठ है, लेकिन आप देखिएगा कि ये जो दो नाम आए, इस पर नीतीश कुमार ने क्यों नहीं विरोध किया? इस पर नीतीश कुमार ने विरोध नहीं किया, नीतीश कुमार की ही सहमति से बने हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को अब कन्विंस करने वालों की तो बहादुरी मानी जाएगी कि उन्होंने नीतीश कुमार को इन नामों पर नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ना आप राजनीतिक स्तर से समझा सकते हैं, ना कोई उनको प्रेशर बना सकते हैं। तो वैसे में इसी से तो हमारा सवाल था ना कि क्या उनकी पकड़ कमजोर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पकड़ नहीं कमजोर हो रही है, उनकी समझ कमजोर हो रही है। इस बात को समझे आप, पकड़ और समझ। देखिए, नीतीश कुमार को अब थोड़ा सा घुमा दिया जा रहा है, क्योंकि उनके आजू बाजू अगल बगल में जो लोग हैं वो उनके प्रति कितने लॉयल हैं या कितने लॉयल नहीं हैं, हम इन मुद्दों पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन उनके अगल बगल के ही लोगों, देखिए आप समझिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक टाइम में जब ये लोग नीतीश कुमार के विरोधी थे, तो इन्होंने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या नहीं बोला है जी। सारी खबरें आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का कद बढ़ता हुआ दिख रहा है और नीतीश कुमार का कद यहां पर घटता हुआ दिख रहा है। देखिए, तो आज का हमारा जो दोनों सवाल था, दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ रही है? क्या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान हावी हो रहे हैं? और एक सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल था कि परिवारवाद को लेकर के जो तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावा करती है, जब विरोध में रहती हैं यानी कि विपक्ष में रहती हैं, और जब सत्ता में आती हैं तो जब मलाई खाने की बात आती है, तो वैसे कार्यकर्ता जो धूप में धूल में उनके साथ हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है और अपने लोगों को मलाई खाने के लिए, जी हाँ, मलाई शब्द यदि आपको हमारा सही नहीं लगा हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि मलाई खाने के लिए अपने लोगों को बैठा दिया जाता है जिनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है। और इसमें इस मुद्दे पर ना चिराग पासवान अछूते हैं, ना जीतन राम मांझी अछूते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों इस मुद्दे पर चुप है? इन तमाम बातों को निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।